आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। किससे इक्वी डिस्टेंस है? पॉइंट ए और बी से सेम डिस्टेंस पर है। तो समझ लो कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका नाम है एक्स। ओके, और वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। ओके, तो पॉइंट ए है -3,4 और पॉइंट बी है 1,-4। अभी पॉइंट x जो है ये कहाँ पर है? x एक्सिस पे। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। y कोऑर्डिनेट इज 0 और x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं। अभी क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस ए एक्स का स्क्वायर और इसका बी एक्स का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए। अब इसका डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दोनों साइड लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला है ax के लिए, दूसरा फार्मूला है bx के लिए। ठीक है, अरे रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायर लगाया है, तो इसलिए रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इसको लेंगे, यहाँ पर इसको x1 और इसको y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 क्या है? x है -3 का स्क्वायर प्लस ये y1 है और ये y2 है, तो 0 -4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर अभी इस साइड देंगे राइट साइड में, ये x1 और ये y1। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वैसे लगेगा, x -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। अब दोनों का फार्मूला लग गया है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर x और माइनस दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 गया -4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी x -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 माने दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा +4 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये आएगा x² प्लस 6x प्लस 9, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फिर -4 का स्क्वायर होगा 16। इस साइड आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे, ये और ये सेम है, कट जाएगा, ये और ये सेम है, कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? अभी देखो यहाँ पर 6x + 9 इक्वल टू -2x + 1। अब ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ये हो गया 6x + 2x इक्वल टू 1 - 9। तो 6 + 2 8x, 9 में से 1 गया -8, डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 8, x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x on x axis is
-1, 0। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वेरीफाई दैट द पॉइंट P Q R आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये उसके वर्टाइसेस हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि कौन इसमें डायगोनल है और कौन इसमें साइड है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो पहले निकालेंगे डिस्टेंस PQ, फिर डिस्टेंस QR, फिर डिस्टेंस PR निकालेंगे और फिर देखते हैं। ओके, तो पहले P लेते हैं। -2, 2, x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 2। ये अब फिर Q लेते हैं 2, 2। तो यहाँ पे x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 2। ठीक है, -2, हाँ। तो क्या लिखेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है, x2 है 2 माइनस x1 है -2। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस एक y2 है 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दो बार माइनस से प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो डिस्टेंस PQ बाद में लिखते इक्वल टू √16 लिखो या फिर यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा निकालते हैं QR। तो यहाँ पे Q है 2, 2, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2। ओके, फिर आगे जाते हैं। Q हो गया, R लेते हैं 2, 7, 2, 7। तो x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 7। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस QR इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे x2 है 2 और x1 भी है 2, 2 में से यहाँ पर 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 2 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे। तो 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। तो ये रूट में लिख लो और या फिर ये यहाँ पे लिख लो, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस QR। ओके, ये डिस्टेंस आया, पहला ये आ गया हमारा ये PQ, दूसरा आया QR। अभी नहीं, तीसरा निकालेंगे PR। तो P है -2, 2, -2, तो x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 2। फिर R लेंगे, R है यहाँ पर 2, 7। तो यहाँ पर x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस PR इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
और ये रूट लगा देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर x2 है 2 और x1 है -2 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 -2 का स्क्वायर और ये रूट लगा देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 2 और माइनस माइनस प्लस, 2 बार माइनस है तो +2 हो गया, प्लस 7 - 2 हो गया 5 का स्क्वायर। अब 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों रूट में हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या आ गया √41 आ गया। डिस्टेंस PR = √41। ये थर्ड आ गया हमारा, इसको नंबर डाला थर्ड, इसको नंबर डाला सेकेंड और इसको नंबर डाला फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पाइथागोरस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन होता है? जो बड़ी साइड होती है। ओके, तो बड़ी साइड यहाँ पर क्या है कि ये है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस PR है। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या करते हैं, √41 का स्क्वायर = बाकी दोनों का ले लेते हैं स्क्वायर। पहला है 16, √16 का स्क्वायर प्लस √25 का स्क्वायर। ये ग्रेटर साइड है, उसको अकेला लिए, बाकी दोनों साइड को एक साइड दिया गया है। तो √41 का स्क्वायर हो जाएगा 41, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस √25 का हो जाएगा 25। ये आ गया 41 = 41, माने दोनों सेम है। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle PQR is a right angle triangle। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट P, Q and R are vertices of right angled triangle। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।